नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। वो मुलाकात। दीपा की एक जिंदगी में ऐसी मुलाकात हुई कि वो उसे बरसों बाद भी याद रही। उसकी किससे मुलाकात हुई, जानने के लिए सुनिए मेरी ये कहानी। वो मुलाकात। सुबह सुबह जल्दी हो तैयार होकर स्टेशन के लिए भागी। शुक्र है रिक्शा जल्दी ही मिल गया। घर से निकलने से पहले उसने दीपा और सहेलियों को फोन करके कह दिया था कि तैयार होकर स्टेशन पर ही आ जाना। सुबह 6 बजे की ट्रेन है हमारी। मौसम गर्मी का था, लेकिन सुबह सुबह का मौसम बड़ा ही सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। सुबह की ताजगी से मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया था। मैं सोच रही थी, हम रोज सुबह क्यों नहीं उठते, बस आलस में पड़े रहते हैं। आज भी अगर जाना ना होता तब भी बिस्तर में होते। मुंबई से आकर अब रोज सुबह जल्दी उठा करूंगी। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा किनारे लगाया। मैंने उसे पैसे देकर अपना सामान लेकर स्टेशन की तरह तेजी से कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर ही दम लिया। घड़ी में देखा, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है। मैं बेंच पर बैठकर ट्रेन व सहेलियों का इंतजार करने लगी। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। कुछ लोग मेरी ही तरह इंतजार में थे। 2-4 व्यक्ति अखबार में सिर घुसाए बैठे थे। सफाई कर्मचारी सफाई में लगा था। चारों तरफ निगाह डालकर मैंने घड़ी पर निगाह डाली। दीपा और पद्मा अभी तक नहीं पहुंची थी। 15 मिनट ही रह गए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। तभी दूर से तीनों सहेलियां आती दिखाई दी। बड़ी ही थोड़ी सी नोक-झोंक हुई थी कि गाड़ी आ गई। हम चारों ने अपना अपना सामान उठाया, ट्रेन की तरफ भागे। हमने पहले ही सीट आरक्षित करवा ली थी। हम अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ हमारी तरह चढ़े थे। मन में बड़ा उल्लास था घूमने का। गाड़ी ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अभी एक ही स्टेशन छूटा था कि एक लड़का और एक आदमी हमारे डिब्बे में चढ़े। पता चला कि वो लोग भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आरक्षित सीट नहीं थी। पहले तो हम सोच रहे थे आराम से बैठेंगे, किसी को ऐसे ही नहीं बिठाएंगे। जब पता चला कि वो लोग भी वहीं जा रहे हैं तो हमने बैठने के लिए जगह बना दी। उन्होंने बताया, हमारा काम ही कुछ ऐसा कि हम तीसरे चौथे दिन आते जाते रहते हैं। मैंने इशारे से जूही को मना कर दिया, ज्यादा बात न करे। हम आपस में ही बात करते ताश खेलते जा रहे थे। मैंने देखा कि वो लड़का बार बार दीपा की तरफ देखे जा रहा है। मैंने इशारे से औरों को भी बताया। हम इशारों इशारों में सतर्क भी हो गए। गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। हमने खाना खाया। वो हमारी ही तरफ देख रहे थे। जूही ने पूछ ही लिया, अंकल खाना खाएंगे? उन्होंने नहीं में गर्दन हिलाई। उन्होंने गाड़ी में ही खाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने जूही के हाथ से वो पूड़ी ले ली और हमारे नजदीक आकर बैठ गया। हमने चुपचाप खाना खाया और चुप बैठ गए, जिससे उसकी हिम्मत ना पड़े आगे बोलने की। लेकिन वो बीच बीच में दीपा को ताड़ ही लेता। उसने जूही से बातचीत करनी शुरू की। बातों ही बातों में बोला, आपकी सहेली सुंदर है, क्या नाम है इनका, कहाँ रहती हैं? अब वो समझ गई कि वो दीपा के बारे में जानकारी लेने के लिए बात करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सी बातें हुई, लेकिन घूम फिर कर दीपा के बारे में जानकारी मांगने लगता। उसके हटते ही जूही ने खुलासा किया, ये तो दिल का मामला है, वो अपनी दीपा पर दिल हार चुका है। दीपा ने कहा, ऐसा क्या? उसने तुझसे कहा? नहीं, पर उसकी बातों से लगता है। बातचीत करने के बाद से वो कुछ ज्यादा ही चहक रहा था। अपने व्यवहार से ऐसा दर्शा रहा था जैसे हम उसके साथ ही हों, हम उसकी जिम्मेदारी हों। हम समझ रहे थे हमारे बहाने से वो दीपा के नजदीक आना चाह रहा था। ऐसा लगता था कि अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दीपा को प्रभावित करना चाहता हो, लेकिन दीपा इसे नजरअंदाज करके ऊपर बर्थ पर चली गई और हमें भी हिदायत दे गई कि ज्यादा बातें ना करो, मीठे बोलकर ही लोग ठगते हैं।
हमें कुछ गलत नहीं लगा। हम कुछ देर तक ताश खेलते रहे और फिर हम भी आराम के लिए अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। तभी अचानक कुछ लड़के उस डिब्बे में घुसे। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, वो लड़का और उसके चाचा हमारी ढाल बनकर ऐसे बैठ गए जैसे हमारे ही साथ हो। उनके इस तरह के व्यवहार से हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना घर कर गई। 2-3 स्टेशन के बाद वो लोग चले गए। तब हमने राहत की सांस ली। सुबह होने वाली थी। दूसरी तरफ से वो लड़का यानी कि आशीष बर्थ पर चढ़ा। कांपती आवाज में उसने दीपा से कहा, आप मुझे पसंद हैं। क्या मैं भी आपको पसंद हूँ? यदि हाँ तो मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल करना। उस बर्थ की जाली में से एक छोटी सी पर्ची खिसका दी। बोला, इसमें मेरा पता भी है। दीपा बुरी तरह घबरा गई। वो नीचे उतर आई। पूरा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमने अपना अपना सामान उठाया और चल दिए। वो हमें दूर तक जाते हुए देखता रहा। कुछ लोग कभी कभी ऐसे मिलते हैं कि जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही आशीष भी था। दीपा ने वो पर्ची मुझे दिखाई और फिर वहीं फेंक दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो एकदम शांत थी। हम सब घूमने निकले। समुद्र के किनारे हम बैठे अटखेलियां कर रहे थे। दीपा दूर कहीं क्षितिज में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो? बोली, ऐसे लगता है जैसे उस सफर में कुछ छूट सा गया है। उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं अजनबियों पर भरोसा मत करो, पर पता नहीं उस पर भरोसा हो गया। तो फिर तुमने उसका फ़ोन नंबर क्यों फेंक दिया? मैंने कहा। वो बोली, पछता तो मैं ही रही हूँ, लेकिन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तुम तो जानती ही हो मेरे घर वालों को, ऐसा कुछ भी नहीं होने देते। हम कई जगहों पर घूमने गए, पर उसकी नज़रें आशीष को ही तलाश रही थी। काश कि वो कहीं दिख जाए या पीछे से आकर अपनी मधुर आवाज़ में मुस्कुराकर कहे, हेलो। कई बार साल बीत गए। दीपा की शादी भी हो गई, लेकिन वो मुलाकात भी आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। हवा की झोंकी से उसकी यादों को तरोताज़ा कर जाती है। धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।